उच्च न्यायालय के आदेश हुआ ना, उसकी पुलिस और एलआई जांच किया और जांच जब हुई तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आया। तो यहाँ तक ये दस्तावेज आप उनको अपने पेड स्टाफ बीओ या इंस्पेक्टर के अंडर में देना चाहिए। एक प्लाटून कमांडर अशफाक खां है पीसी, उसको दे दिए वो पूरी व्यूह रचना। यानी कोई अधिकारी अगर साक्ष्य देता है तो उनकी छाया पत्र एक अपनी फाइल में रखता है, यदि नहीं रखता है तो वो उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं, उसको मालूम है ऐसा कमांडर ने। अब वो होके जब आई तो वो भी छाया पत्र प्रति गायब कर दिया। और ये जो है मास्टर और जांच का आए थे वो बता रहे हैं कि डीआईजी के कार्यालय के पास गिर गया। ये कैसे कह सकते हैं जब गिरा है कि डीआईजी के बंगले के पास गिर गया, कार्यालय के पास गिर गया। ये सोची समझी रणनीति तहत ये गिराया गया है, इसको ख़त्म किया गया है। होमगार्ड जवानों के साथ एकदम उनके भविष्य साथ खिलवाड़ किया गया है। और मैं कहूँगा उसकी गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज है, उस पर जांच होनी चाहिए। यदि उस प्लाटून कमांडर से पुलिस कड़ी पूछताछ करे तो सारे इनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको सज़ा प्रीति शर्मा को ज़रूर दिलाया जाएगा। ये एक नहीं, बरेली में बहुत बड़े बड़े इसने घपले किए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो होमगार्डों को एकदम जानवर समझती है। जो अपने परिवार के नहीं हो सकती, एक घर नहीं चला सकती, वो जिला कैसे चला लेगी, आप इस पे सोच सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है, वो हम इनकी एफआईआर इनके हस्बैंड की निकलवा लें, वो भी मैं बोलूँगा। और देखिए अभी जितना मैंने दिया है 12 बिंदु हैं, ये पूरे प्रदेश का है। मैं एंटी करप्शन डायरेक्टर साहब को देने जा रहा हूँ। अवनीश साहब उप मुख्यमंत्री मुख्य सचिव करवा रहे हैं जांच, और दोषी अब बच नहीं पाएंगे, कतई हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बैठे सरकार के अधिकारी जो वेतन लेके सरकार की साख को गिरा रहे हैं और इनके पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इनकी छवि को खराब कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए संज्ञान लेते हुए तत्काल ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो प्रदेश नहीं देश में एक मिसाल बन के कायम हो जाए कि अगला कोई ऐसा करने के भी न सोचे। मैं धन्यवाद और बधाई माननीय मुख्यमंत्री देता हूँ, प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव को देता हूं, और एंटी करप्शन डायरेक्टर साहब को मैं सलूट देता हूं। इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी जनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। और एरियर जो देर हो रहा, ये सिर्फ 5% के, हर जिले में 5% तय करा रहे हैं कमांडर। यदि नहीं इसकी जिम्मेदारी लोगे, और जिम्मेदारी तो दे न दे तुमको देना पड़ेगा, तो ये इसलिए लेट हो रहा। ये हमारे जवानों के साथ अन्याय है, घोर भ्रष्टाचार है, इसको समाप्त किया जाए और हमारे होमगार्ड जवानों के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय उपरांत तो मास्टर रोल गायब कर दिया, इसकी कुछ आपने शिकायत भी की थी, क्या इसका मामला? नहीं, इसकी देखिए कितना बड़ा इसमें भ्रष्टाचार, जो सिंह जो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए 10 लखनऊ में हवलदार लगे, इनको ड्यूटी ना दे के इनको ट्रेनिंग काम होता है कि सेंटर पर जाएं और ट्रेनिंग देने का, इनको ड्यूटी का चार्ज नहीं दिया जा सकता। लेकिन लखनऊ के कमांडेंट जिला अतुल कुमार को अवगत कराने के बाद ये नहीं, ये वसूली मैन है, इनको वसूली करके दे रहे हैं, तो लागन गई है, कौन हटाएगा, कौन भगाएगा। और राम प्यारे ड्यूटी पर प्रेजेंट होते हुए और वो पैसा नहीं दे रहा था, उसको एब्सेंट किया, जब किया तो उससे बदतमीजी गाली गुप्ताली किया। ये एब्सेंट करने का काम होता है थाने मुंशी का या थानेदार का, या जिस स्थान लगे हैं उसका होता है, ना कि इनका। ये शिकायत कर सकते हैं, ये गलत हुआ, उसने लिखित दिया है, बयान दिया है, आपको भी बयान दिया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लिखने देने के बाद कमांडेंट और बताने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। ये देखिए, ये बाजार खाला एनआईसी के द्वारा ड्यूटी राम प्यारे की लगी थी, नाम लिख लिया वहाँ कमांडेंट चौरसिया, और धर्मेंद्र और कविता गहलोत को भी बर्खास्त करवा दिया। उस समय से जितने सस्पेंड हुए थे सभी को बहाल कर दिया गया प्रदेश में। इनको भी उसी जिले के कृष्णा यादव और एक औरत महिला
मेरठ से बहाल हुई। तो इन्हों कहा सर मुझे भी कर दीजिए, तो कहा आइए शाम को आइए। जब शाम को गई का सुनसान हो जाए तब आना, वहाँ चपरासी बैठा था कार्यालय और कमांडेंट अंदर थे। ये अंदर गई और गेट बंद कर लिया चपरासी और इनके साथ बातों बातों छेड़खानी किया, पूरा प्रयास किया, अपनी कोई ऐसी शक्ति नहीं छोड़ा जो उसके ऊपर बलात्कार करने में वो असफल रहे। वो नारी नहीं, वीरांगना लक्ष्मी जैसी निकली, वो अपनी आबरू बचाया और इनका बंडा फोड़ किया। जब वो रिपोर्ट लिखाने गई तो पूर्व मंत्री अनिल राजभर प्रेशर डाल दिए, उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया धर्मेंद्र करता गहलोत और उसको बहाल नहीं किया गया। वो हार नहीं मानी, अदालत की शरण लिया। इनके खिलाफ रामनारायण चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जो हाई कोर्ट लखनऊ हो चुका है, 1 साल हो चुका है स्टे। अब उसको तोड़ा के इनको जेल दोबारा भेजेंगे। अभी भ्रष्टाचार में हो गए हैं रामनारायण। अब इसके बाद इस कविता गहलोत में इनका नंबर है। होमगार्ड श्रीमती मालती सिंह बलात्कार प्रकरण, ये भी इनके साथ गुलाब सिंह और वहाँ का विनोद कमांडेंट मिल करके अरुण कुमार मिला के एक सोना स्थान मकान में बुलाए और ज़बरदस्ती के साथ उससे और उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने थाने पर यही कारण उनका जोर से पारस होता, उसकी रिपोर्ट नहीं, तो वही अदालत की शरण लिया, जो इनके पर भी मुकदमा कायम हुआ, वो भी स्टे ले लिए हैं। तो ये दर दर भटक रहे हैं और इनका अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और प्रमुख सचिव तो भगवान मालिक है। अब हम उप मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को दिया, उन्होंने एक्शन लिया है और उस पर आशा नहीं, पूरा विश्वास है न्याय मिलेगा इन महिलाओं को, जरूर मिलेगा। होमगार्ड राम प्यारे सिंह जो उसका ठेका पूरे ज़िले का दे रखे थे, वो कहा सर पैसा ले आए के मुताबिक, अब ले लीजिए। उससे कहा जाए कि ले लो पैसा, बरामदे में लेने लगे। वहीं के एंटी करप्शन रंगे हाथ कंपनी कमांडर पकड़ा और ये मौका पाके भाग खड़े हुए। इनके पर भी मुकदमा, जो वहाँ का शासन जो है मुख्यमंत्री भेजा, मुख्यमंत्री एंटी करप्शन वहाँ भेजा, जो मुख्यमंत्री भेजे राज्यपाल इनके 48 प्रविष्टियाँ और ये लूट सब देखते हुए इनको तत्काल बर्खास्त किया और गृह विभाग अतुल कुमार IAS को लिखा, उन्होंने लिख के हेडक्वार्टर भेजा। अब ये अपने आप दबा दिए गए। ये माहिर हैं, सातिर हैं कि पैसे के दम पर और सोर्स के बल पर हर काम करवा लेते हैं और ये इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरे प्रदेश में इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी इस विभाग में नहीं। और आपने ये भी लिखा होमगार्ड कविता गहलोत लखनऊ रंजीत सिंह DIG का क्या मैटर है? इनका मैटर ये है, ये जब झांसी कमांडेंट थे उत्तर प्रदेश, तो इन्होंने बगैर पैसे के किसी जवान की ड्यूटी नहीं लगाते थे। जो पैसा देता था, चढ़ावा करता था, उसकी ड्यूटी लगती थी। बाकी वो जाते थे तो वो कहते थे जानते नहीं कैसे ड्यूटी लगती। तो इसी में एक आया, कहा सर ड्यूटी मेरी, तो कहा ड्यूटी का पैसा दो, ड्यूटी लो। तो उसने कहा ठीक है सर कल देंगे। वो कल अपने समय के अनुसार